अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा एक दफा फिर से जोर पकड़ रहा है। हालिया दिनों में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, लेकिन जो खबर पड़ी है वो इंतहाई अफसोसनाक खबर बता रही है कि अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन साहिबा की, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की, कोई अरसे 20 साल बाद मुलाकात हुई है। मैं पाकिस्तानियों से और पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तानी से सड़क पे पूछो कि नहीं तुर्की वाले हमारे मुसलमान भाई, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर लो, अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सेकुलर और लिबरल बेगैरत तबका है, जिसको अपने आप को बड़े शौक से ये बेगैरत ब्रिगेड कहते हैं, ये जानबूझकर भारत के इस बयानिए को पिछले 50 साल दोहराते रहे ताकि पाक फौज को जलील किया जा सके। जैसे ये प्रोपेगेंडा आप हमेशा सुनते आए हैं कि फौज बजट का 80% खा जाती है। ये भी अगर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में ना होती, अगर आफिया सिद्दीकी तुर्की में होती, अगर तुर्की का तैयब रदगान आफिया सिद्दीकी का वजीर आजम होता, तो अब तक कोई ना कोई डेवलपमेंट हम देख चुके होते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे खबर जानते हैं कि आफिया सिद्दीकी जो कि एक आतंकवादी है, वो अभी अमेरिका की जेल में बंद है, क्योंकि उसने अमेरिका के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी जो गतिविधियाँ है उसमें वो शामिल रही है। लेकिन पाकिस्तान उससे जो है वो बेकसूर बताता है, और पाकिस्तानियों का कहना है कि क्योंकि वो सिर्फ एक पाकिस्तानी नागरिक है इसलिए उसको आतंकवादी कहा जाता है। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान के कारनामे जितने पूरी दुनिया में रहे हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया जो है वो ये बात बहुत अच्छे से समझती है कि पाकिस्तान का काम क्या है। पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ काम है भीख मांगकर आतंकवादियों को पालना और पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देना। और आफिया सिद्दीकी जो है वो कहीं ना कहीं एक आतंकवादी है, इंटरनेशनल आतंकवादी है, और खुद अमेरिका की कोर्ट ने उसको 80 साल की सज़ा दी है। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका से हमें बात करना चाहिए, और जो आफिया सिद्दीकी है उसको हमें जो है वो पाकिस्तान की जेल में रखना चाहिए, ताकि उनकी फैमिली के साथ जो है वो कुछ टाइम गुजार सके। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो आफिया सिद्दीकी के बारे में क्या बात कर रही है। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो आफिया सिद्दीकी के बारे में बात तो की है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लगे कि वो उनको छुड़वाना चाहते हैं। अमेरिकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा एक दफा फिर से जोर पकड़ रहा है। हालिया दिनों में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि 20 साल बाद आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मुलाकात की है, जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक और अब आफिया सिद्दीकी की कानूनी टीम ने भी उनसे मुलाकात की है। और जमात इस्लामी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुजाहिरों का भी ऐलान किया गया है। सेनेटर मुश्ताक ने कहा है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी इस्लामाबाद में पड़ी है। इससे मुताल्लिक बात करेंगे कि अब गिरफ्तारी तो हो चुकी, और उसके बाद अब 20 साल के बाद ये मुलाकात हुई है उनकी बहन की और सेनेटर मुश्ताक की। लेकिन अब मजीद आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या ये मामला आगे बढ़ेगा? आप क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि इसमें मजीद कोई अहम पेशरफ्त हो पाएगी? क्योंकि 20 साल बाद तो मुलाकात हुई है, अब आगे क्या बेहतरी हो सकती है? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, और ये टोटल फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जिस वक्त भी हुकूमत थी किसी ने कोशिश नहीं की है, और ये बहुत बड़ा आई थिंक काला धब्बा है हमारे ऊपर कि हम एक अपनी नेशनल को वापस नहीं ला सके। और सिंपल उनसे बात करने की, डील करने की ज़रूरत है, और अभी भी है कि जो बकाया रहती है उनकी सर्विस जेल काटने के लिए, वी विल शी कैन स्पेंड इन पाकिस्तान जेल, एटलीस्ट फैमिली कैन मीट दैम, और यहाँ पे कानून के मुताबिक फिर कुछ अरसे में और रिलीफ भी मिल जाएगा, तो शी माइट विद इन लाइफ स्पैन वो अपने बच्चों और फैमिली के साथ टाइम गुजार सकेगी। ये फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर बहुत ज़रूरी काम करना चाहिए, से अपने लॉबिंग टीम भेजनी चाहिए, वो सेनेटर टीम भेजें, दे शुड गो टू अमेरिका, टॉक टू देम कि जी आपकी सज़ा हम जो भी आपके कानून के मुताबिक ठीक है, अगर 20 साल काट दिए, जो बाकी 10 साल रह गई है वो हम पाकिस्तानी जेल में ले आएँ, इस्लामाबाद में उसको ले आएँ, जेल में रखें और वहाँ कर ले। दिट विल बी बिग रिलीफ टू द फैमिली। आई थिंक जिस तरीके से वहाँ पर उनकी बहन को ट्रीट किया गया, उनको मिलने नहीं दिया, हाथ नहीं मिलाने दिया, वो अगर कोई चीज़ लेके गई थी वो दे दी, फ्लावर्स बुके लेके गई वो नहीं दिया। आई थिंक इट इज हार्ट टचिंग, इट इज अनबिलीवेबल। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप देखें ना कि 20 साल बाद ये पेशरफ्त हुई है कि एक मुलाकात की इजाजत मिली है, तो आपको नहीं लगता, आप नहीं समझते कि कुछ बेहतर इकदाम होने चाहिए ताकि रिहाई की तरफ कोई बात आ पाए? डेफिनेटली यही मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले होना चाहिए था हर हुकूमत में कि जी आपने जेल सजा दे दी है,
चलें अब पाकिस्तान आने दें, हम यहाँ अपनी जेल में उसका टाइम गुजारने देते हैं, और फिर वहां पर एक कॉमर्शियल अपील भी होती है, कोई ना कोई तो है जिसके पास जा सकती है, बट आई थिंक ये इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जवाद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कोई मजीद को पेशरफ्त हो पाएगी? क्योंकि 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, उसके बाद एक मुलाकात हो पाई? यकीनन बहुत बड़ा अरसा है, और उनसे पूछा जाए जिन पे गुजरा है कर्ब और जिस पे, और मैं तो समझता हूँ कि सच्ची जो बात है कि आफिया सिद्दीकी को दुख्तर मिल्लत का भी लक़ब दे देना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि जिस तरह, और फिर मैं इधर आना चाहता हूँ कि बड़ा अफसोस हुआ है सबको जी कि हुकूमतों ने काम नहीं किया। थोड़ा सा तबर्रा उन पे भी हो जाना चाहिए ना, जिन्होंने भिजवाए थे, डॉलर लेके दिया था, ये सारी चीज़ें वो भी कर लेनी चाहिए, बेसिक चीज़ों पे आनी चाहिए। और मादरे मिल्लत से जिन्होंने जो सलूक किया, अब दुख्तरे मिल्लत के साथ जिन्होंने करवाया, उस पर भी गौर करना चाहिए कि उसके असल वजूहात क्या है। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी हुकूमतें आई वो नहीं हो सका, और वो भी आए थे जो डोनाल्ड ट्रंप को मिलके आए थे, तो कह रहे थे दूसरा वर्ल्ड कप लेके आ गया हूं, उनके मुंह में भी जबान नहीं थी। हालांकि उन्होंने उससे पहले बहुत सारी तकारीर इससे ऐसी की थी, जलसा है आम से खिताब किया था। मैं इस पे क्या मजीद कहूं कि आगाज जिन्होंने बेचे उन पे कोई बात नहीं करने को तैयार, और जिन्होंने जिसने इस पे मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किया है उनका जिक्र होना चाहिए। अपने आप को डेमोक्रेटिक बताने वाले, अपने आप को सिविलाइज्ड बताने वाले, अपने फौजियों पर मुबैना हमले के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अरसा कोई फला साल, 85 साल या पता नहीं कितने साल की सजा देने वाला ये अमरीकी निज़ाम इंसाफ, ये अकेला आफिया सिद्दीकी की मुसीबत की वजह नहीं है। आफिया सिद्दीकी की असल मुसीबत उनकी पाकिस्तानी शहरियत है। आफिया सिद्दीकी की असल मुसीबत उनकी पाकिस्तानी शहरियत है। अगर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में ना होती, अगर आफिया सिद्दीकी तुर्की में होती, अगर तुर्की का तैयब रदगान आफिया सिद्दीकी का वजीर आजम होता, तो अब तक कोई ना कोई डेवलपमेंट हम देख चुके होते। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और उसके बाद इमरान खान की हुकूमतें आई और दफा हो गई, लेकिन किसी को आफिया सिद्दीकी का ख्याल नहीं आया। ये इमरान खान जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, आफिया सिद्दीकी को वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये भी जब जाकर के एक्सटेम्पोर अंग्रेजी के जलवे दिखा रहा था डोनाल्ड ट्रंप, दो पागल एक फ्रेम में उस वक्त आपको नजर आ रहे थे, एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा इमरान खान, एक्सटेम्पोर अंग्रेजी बोल रहा था। वहां पे एक सहाफी ने आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो सवाल पूछा और इमरान खान की जो हवाइयां उड़ी हैं, मैंने इस पर नेशनल टेलीविजन में बात की है, एक नहीं यक बैक 3 प्रोग्राम, लगातार 3 प्रोग्राम मैंने इस पर किए थे, और पीटीआई वालों को जवाब देने का कोई मौका नहीं था। वो जो अपने आप को सलाउद्दीन अय्यूबी का भतीजा और टीपू सुल्तान का मामा बताता था, उसकी हालत ऐसी थी आफिया सिद्दीकी के सवाल को सुनने के बाद जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी इसको फांसी दे देगा। अगर आप नवाज शरीफ हुकूमत की बहादुरी की दास्तान सुनना चाहें तो मैं उस जमाने में भी प्रोग्राम कर चुका हूं, और उस जमाने में एक अमरीकी उसने भांडा फोड़ा था कि अमरीका इतना डिले नहीं कर रहा जितना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में लैतोलाल बरते जा रहे हैं।